शाम की हवा चंदन और धुएं से भरी हुई थी। जगत जननी पार्वती दिव्य मां श्मशान घाट को देख रही थी। उनका हृदय व्यथित था। एक अकेला भक्त भूख से उसका शरीर कमजोर भगवान शिव की तीव्र प्रार्थना कर रहा था। उसने सूखे फूल चढ़ाए, उसकी आंखें अटूट भक्ति से भरी थी। पार्वती उसकी भक्ति से द्रवित होकर अपने प्रिय शिव की ओर मुड़ी। प्रभु, उसने चिंता से लदी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अपने भक्तों की दुर्दशा तो देखो। वे कठिनाई और गरीबी सहते हैं, फिर भी उनका विश्वास कभी कम नहीं होता। शिव ध्यान में लीन ध्यान से सुन रहे थे। पार्वती ने आगे कहा, उनकी भक्ति असीम है, उनका प्रेम शुद्ध। उन्हें पीड़ित देखकर मुझे दुख होता है। शिव आदि योगी ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। पार्वती, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक सुखदायक गर्जना थी। सच्ची भक्ति भौतिक धन में नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि में है। पार्वती ने सुना, उसका माथा चढ़ गया। लेकिन प्रभु, उसने दृढ़ता से कहा, क्या उन्हें उनकी धर्मपरायणता का इनाम नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपनी भक्ति का फल नहीं भोगना चाहिए? शिव ने समझते हुए सिर हिलाया। उनका इनाम उनका अटूट विश्वास है पार्वती। यह वह आनंद है जो वे हमारी उपस्थिति में पाते हैं, वह सॉलिस जो वे हमारे आलिंगन में चाहते हैं। फिर भी पार्वती उनकी निस्वार्थता की गहराई को समझना चाहती थी। उसने उनकी उदारता की सीमाओं का परीक्षण करने का फैसला किया। एक भक्त है, राजा भर्तृहरि, शिव ने कहा, मानो उनके विचारों को पढ़ रहे हों। वह अपने धर्मार्थ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। एक भटकते हुए तपस्वी का सादा वेश धारण करके पार्वती भर्तृहरि के महल में पहुंची। राजा ने अपने स्वभाव के अनुरूप उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उसने उसे अपनी थाली से दाल चावल का सादा भोजन दिया। पार्वती ने अपने भेष में धीरे धीरे खाना खाया, राजा को देख रही थी। भर्तृहरि हालांकि विशाल भूमि के शासक थे, उनके पास अपने लिए बहुत कम लगता था। उसका अल्प सामान उसकी उदारता के बारे में बहुत कुछ कहता था। जैसे ही उसने अपना भोजन समाप्त किया, पार्वती ने अपनी भूख व्यक्त की। राजा भर्तृहरि, उसने कहा, उसकी आवाज कमजोर थी, मैं एक गरीब तपस्वी हूं और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या आप कुछ और खाना दे सकते हैं? भर्तृहरि ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी पूरी पेंट्री खाली कर दी। महल में बचा हुआ सारा खाना उसे दे दिया। पार्वती ने करुणा से उसका हृदय भरकर कृतज्ञता पूर्वक सिर हिलाकर उसकी भेंट स्वीकार कर ली। अचानक कमरा झिलमिलाने लगा। साधारण तपस्वी रूपांतरित हो गई, जिससे पार्वती का उज्जवल रूप प्रकट हुआ। भर्तृहरि हाँफने लगे, अपने घुटनों पर गिर पड़े। दिव्य मां, वह बोला। विस्मय और भय से उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पार्वती मुस्कुराई, उसकी आंखें प्रेम से भरी थी। उठो राजा भर्तृहरि, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की झंकार की तरह थी। तुम्हारी उदारता ने मेरे दिल को छू लिया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उस पर आशीर्वाद की वर्षा की। मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। आप क्या वरदान चाहते हैं महान राजा? भर्तृहरि उसकी कृपा से अभिभूत केवल एक ही चीज के बारे में सोच सके। विपत्ति के सामने भक्तों की दुर्दशा, उनका अटूट विश्वास उनके हृदय में गूंज रहा था। दिव्य मां, भर्तृहरि ने कहा। उसकी आवाज विनम्रता से भर गई। मुझे किसी धन की इच्छा नहीं है, किसी सांसारिक संपत्ति की नहीं। पार्वती धैर्यपूर्वक सुनती रही। उसके शब्दों से उसका हृदय गर्म हो गया। मेरी एक ही इच्छा है, उसने आगे कहा, कि मेरे पास हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करने की शक्ति हो। मुझे भूखे को भोजन देने, नंगे को वस्त्र देने और बेघर को आश्रय देने की क्षमता प्रदान करें। पार्वती उसकी निस्वार्थ इच्छा से बहुत प्रभावित हुई, मुस्कुराई। ऐसा ही होगा राजा भर्तृहरि, उसने घोषणा की। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और आपकी उदारता सभी के लिए एक उदाहरण होगी। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने उसे अपनी महान इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति और संसाधनों का आशीर्वाद दिया। भर्तृहरि कृतज्ञता से उसका हृदय भर आया और उसने नीचे झुककर प्रणाम किया। जैसे ही पार्वती शिव के पास लौटी, उसने भर्तृहरि के निस्वार्थ कार्य का वर्णन किया। शिव ने अपने चेहरे पर एक ज्ञानी मुस्कान के साथ कहा, तुम देखो पार्वती, सच्चा धन इस बात में नहीं है कि व्यक्ति के पास क्या है, बल्कि कि इस बात में है कि वह क्या देने को तैयार है। पार्वती ने सिर हिलाया। अंत में समझ गई। भर्तृहरि के चेहरे पर जो खुशी थी, उनके हृदय में जो संतोष था, वह बहुत कुछ कहता था। यह एक ऐसी खुशी थी जो भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि देने के कार्य से, दूसरों की पीड़ा को कम करने से उपजी थी।
उनकी गरीबी ही उनका धन है। शिव ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अपनी निस्वार्थता में वे परमात्मा के साथ सच्चा संबंध पाते हैं।